सर धैर्य बनाए है, धैर्य नहीं वही लास्ट मेरा है जो सर मेरे अंदर क्षमता खत्म हो गया है। मैं बस न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। 4 साल से दौड़ रहे हैं न्याय के लिए, नहीं झेल पाएंगे इतना ज्यादा। मेरे घर का मकान का फोटो खींच के आकर आज नोटिस साहब। बस्ती के शुभम ने जैसे ही एसपी ऑफिस कंपाउंड में कदम रखा, वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। एक 4 साल के बच्चे और बूढ़े पिता के साथ आया था, हाथ में एक फंदा लिए हुए। शुभम को इस हालत में देखकर पुलिस वालों के चेहरे का रंग उतर गया और तुरंत फोर्स बुला ली गई, जिसके बाद घंटों तक ड्रामे का दौर चलता रहा। करीब हजारों एप्लीकेशन को शुभम ने जमीन पर फेंक दिया और अपने 4 साल के बेटे और बुजुर्ग पिता के साथ वहां बैठकर फफक फफक कर रोने लगा। वहां मौजूद सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर शुभम ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल पेशे से फोटोग्राफर शुभम ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने पुलिस वालों से दोस्ती भी कर ली और दुश्मनी भी। इसके पीछे का कारण था जमीन से जुड़ा उसका पुराना विवाद। दरअसल शुभम के पिता दशरथ ने 1997 में एक जमीन खरीदी थी। आरोप है कि दशकों बाद दयाराम के बेटे रमेश ने जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और इसके लिए अपने पिता की मौत के 2 अलग अलग फर्जी प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। शुभम को लगा कि उसके पिता दशरथ के साथ धोखा हुआ है और उसने खुद इस साजिश का पर्दाफाश करने का फैसला किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। शुभम ने जमीन पर हक पाने के लिए शिकायतें की, लेकिन उसे हर कदम पर निराशा ही मिली। आरोप है कि तत्काल चौकी इंचार्ज राहुल गुप्ता ने उसकी मदद करने की जगह उससे अपनी संगम स्टाइल में फोटो खिंचवाई और 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब न्याय की बारी आई तो उसने पूरे केस को झूठा बताकर रफा दफा कर दिया। इस लड़ाई में शुभम का परिवार भी बिखर गया। उसके पिता महीनों जेल में रहे, उसकी बड़ी मां की मौत हो गई और नवजात बच्चे ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। उसके सब्र का बांध टूट गया था और न्याय की आस में वो अपनी जान तक देने को तैयार था। शिकायत मेरी ये है, मैं एक मुकदमा लड़ रहा था 419/2071 को। ये मुकदमा कोई ऐसा वैसा नहीं, बस अपने पिता के न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसका सिद्धांत और कुछ नहीं है। हम कहते अगर मेरे पिताजी दोषी है। मामला ये था कि एक 56(3) के द्वारा मेरे पिताजी के ऊपर मुकदमा लिखा। उसमें ये था कि 97 बैनामा लिए थे। उनका भी कहना ये था कि उनका मृत्यु 84 में हो गया, तो 97 में बैनामा कैसे करा लिए। चलिए मैं मानता हूँ कि 84 में हो गया, लेकिन वो भी यहाँ नहीं, पहले कहता हमारा अक्टूबर में कहता है कि मेरे पिताजी के देहांत 1975 में हो गया, जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है। उसके बाद फिर डेथ सर्टिफिकेट से कहता फोटो कॉपी से कि मेरे पिताजी के मृत्यु 1984 में। किसी के पिता 1 बार मरते हैं कि 2 बार मरते हैं, मुझे इतना जानना है। लेकिन फिर भी उसी समय सारा चीजें छोड़ के कि मैंने सोचा कि मेरे अगर पिताजी गलती हो गया, मैं 1.5 साल पैरवी करने तक नहीं गया, ना बात करने के इस मुद्दे पे। जब मुझे लगा नहीं मेरे पिताजी को मेरे साथ गलत हुआ है, पता ही ऐसे चला, पहले मैं जाके पूरा वहाँ का सीडी निकाला। सीडी के बाद जब मैं उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स देखा कि 75 है, इसमें कुछ हमारे वकील बहुत मदद किए हैं, जो भाईचारे के रूप में किए हैं। कुछ फिर बोले ऐसे नहीं, सूचना से तुम लड़ो, पहले सूचना कलेक्ट करो तब जाके तुम्हें देगा। नगर पालिका में पूरा लड़ते लड़ते 1 साल सूचना तक मैं लड़ा। उसके बाद महोदय यहाँ पहले एक अनिल कुमार राय आईजी थे, जिनके माध्यम से सर मैं मैंने कहा सर इस पे मेरी जांच बैठवा दीजिए, उसके बाद सर हमें न्याय मिल जाएगा। बस जांच होते होते धीरे धीरे सारा एविडेंस निकलते गया। तब मुझे पता चला कि इतना पीठ पीछे इतना घोटाला किया जाता नगर पालिका में ईओ से भी हमारी बहस हुई। तब जहां से यार हमने कराया था, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये समथिंग 2019 में मैंने कराया था। इसकी जांच 3 बार एफआईआर जा चुका है। इसमें 3 बार मेरा फिर से विवेचना थाने पे चला गया है। कुछ सही अधिकारी हैं जिनके माध्यम से अभी भी मुझे न्याय का उम्मीद है। गलत जो है राहुल गुप्ता की। सबसे बड़ी बात यह है, मैं मुकदमा राहुल गुप्ता पहले हमारे दक्षिण दरबार चौकी इंचार्ज थे, लेकिन सबसे बड़ी वही विवेचक भी थे। डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने इस घटना पर संज्ञान लिया और जांच दोबारा शुरू करने का वादा किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर जांच में सच्चाई निकली तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुभम के पिता द्वारा एक बैनामा जमीन ली गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इसमें पूर्व में भी राजस्व परिषद द्वारा जांच की जा चुकी है और दोनों पक्षों का अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इस संबंध में एक अभियोग जो शुभम द्वारा पंजीकृत कराया गया था उसकी विवेचना की जा रही है, जिसमें निष्पक्षता और तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए विवेचक को आवश्यक निर्देश दिया गया है। जो भी उसमें साक्ष्य होगा उस आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करके प्रकरण इसका निस्तारण कराया जाएगा।
बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।